नमस्कार दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। छोटी मुंह बड़ी बात। आज मैं संस्कार की बात करने जा रहा हूँ। आज से कई साल पहले ऋषि महर्षियों ने 40 संस्कार बनाए थे एक हिंदू धर्म के हिसाब से, जो धीरे धीरे कम होते होते एक जैसे पश्चिमी सभ्यता आती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर आने से बहुत सारा संस्कार का धजिया उड़ते जा रहा है। लोग जीन्स की तरफ, टी शर्ट की तरफ चलते जा रहे हैं, अपने अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बात करूंगा कि अभी भी बचे हुए संस्कार को कायम रखना है। हम हिंदू धर्म में रहते हुए भी हम ये नहीं जानते कि हमारा संस्कार क्या है, हमको लाइफ में कैसे रहना चाहिए। हम तो अपने आप मियाँ बीवी में सिमट के रह गए हैं, उस शहरी के चकाचौंध में फंस करके रह चुके हैं, और उस पॉल्यूशन में, उस प्रदूषण में, उस ट्रैफिक में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम उससे निकल करके कुछ और समाज के बारे में, संस्कार के बारे में सोचते ही नहीं है। किसी को नविश करते हैं, किसी को नमस्कार नहीं करते हैं, किसी को याद नहीं करते हैं, प्यार के बदले में नफरत देते हैं और नफरत के बदले में प्यार देते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? आइए बताऊं, कुछ संस्कार की बात आपको सिखाऊं। आइए अब हम चलते हैं कि आपको संस्कार क्या है बताता हूं। तो अभी 16 संस्कार अभी भी इंडिया में जिंदा है, लेकिन आज के मॉडर्न जनरेशन को तो वो भी मालूम नहीं है। तो मैं आपको एक संस्कार के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट जो आता है संस्कार, जब गर्भधान संस्कार। जैसे ही हमारी किसी लड़की का शादी होता है तो एक माहौल बनाया जाता है। उस माहौल में दो लड़कों, एक लड़के और लड़की को मिलाने का जो संविधान होता है, उनको खुशनुमा माहौल दिया जाता है। आज तो लोग हनीमून मनाने पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, अपने संस्कार को भूल के दूसरे जगह चले जाते हैं। तो उनको घर की जो भाभियाँ होती है, जो मजाकिया टाइप की होती है, उनको एक कमरे में ले जाके उनको दोनों को अच्छा से मिलने के लिए टाइम देती है। तो उसको जैसे ही बच्चा पेट में आता है तो उसको गर्भधान संस्कार बोलते हैं। तो उसको लोग फिर एक गोद भराई की तरह से लोग अच्छे तरह से उसको सेलिब्रेट करते हुए उनको आशीर्वाद देते हैं कि जो भी आपके पास है, आप अभी तक अकेली थी, आपके एक और जान आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो अपने सिस्टम को, अपनी बचपना को अपना त्यागते हुए, आप एक अपॉर्चुनिटी को निभाते हुए एक माँ का धर्म निभाने के लिए तैयार हो जाइए। इसी को गर्भधान संस्कार बोला जाता है। पुष्पवन संस्कार। नेक्स्ट क्या आता है? पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार। जैसे ही वो माँ जो होती है, उसका जो है पेट है थोड़ा बाहर आता है, 3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है बच्चा, तो पुष्पवन संस्कार किया जाता है। सभी घर के बड़ी लेडी से उनको एक अच्छा स्थान देती है, पंतुलू को बुलाती है, पंडित को बुलाती है, पुरोहित को बुला करके उसको पुष्पों से माला से कि आप इस संसार में एक नया पहचान लेके आने वाली हो, इस पहचान को समझो। उसी के साथ लोग सब आशीर्वाद देते हैं और अपना खान पान पर ध्यान दीजिए। जैसे जो आप खाओगी उसी तरह से आपका जो है जनरेशन पैदा होगा। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार जो है, ये संस्कार जो है, जैसे कि जब 6 महीने का बच्चा होता है पेट में, तो उस महीने में उसे गर्भधारण स्त्री को एक बहुत अच्छा माहौल देना पड़ता है, बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल देना पड़ता है कि उस टाइम में जो बच्चे पेट के अंदर आता है उसकी सेंसर शक्ति काम करने लगती है। जो माँ सोचती है, जो देखती है, जो बोलती है, वैसा ही उसके अंदर पूरा गुण भरते जाता है। वो क्या करती है, किसके साथ झगड़ा करती है, किसके साथ लड़ाई करती है, किसके साथ कैसा बात करती है, वो पूरा सेंसर उसका जो मस्तिष्क, इसका मस्तिष्क दोनों ज्वाइंट हो जाता है और वो उसका पूरा प्रतिबिंब उस पर ट्रांसफर होने लगता है, जैसे रिकॉर्डिंग होने लगता है। तो वो समय
6 महीने का जो पीरियड होता है वो एक लेडीज के लिए बहुत खुशनुमा पीरियड होना चाहिए, इतना खुशनुमा होना चाहिए, और ऐसे ऐसे मतलब बुक पढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द अपने निकालना चाहिए, ताकि वही शब्द जो है उसके बच्चे के दिमाग में जाकर रिकॉर्ड होता है। वही जब बच्चा बाहर आता है तो जो माँ करके रखती है, जो माँ बोलती है, जिसका बाप जैसा बोलता है, जो सुनता है बच्चा पेट में, वही सामने आकर के वैसा ही रिएक्ट करता है, वैसा ही मेंटालिटी अपने समाज में लेके आता है। जात कर्म संस्कार। इसके बाद हमको जैसे बढ़ते हैं तो जात कर्म संस्कार आज के डेट में खत्म हो चुका है, कोई इसको सेलिब्रेट नहीं करता है। कि आखिर जैसे कि पहले हमको मालूम करना पड़ता है कि पहले जो पुराने जो लेडीसें रहती थी, जो नर्स का काम करती, तो उसको हमको मालूम हो जाता था कि जैसे 7-8-6 महीने के बाद कि इसमें पेट के अंदर बच्चा है कि बच्ची, अनुभव से लोग बता देते थे। जैसे कि अगर कोई डिलीवरी प्रेगनेंट लेडीज है तो उसका बार बार लूज मोशन होना उसको संकेत करता है कि पेट में लड़की है, और कुछ उसको खाने पीने से भी कुछ इंटरेस्टेड ऐसा सिग्नल देने लगता है, ऐसा साइन देता है कि पता चल जाता है उसके पेट में लड़की है कि लड़का है। तो इस तरह से आजकल बहुत जरा तो से उसका सेक्स का भी लोग मेडिकल चेक कराते हैं। जो आज के डेट में वो सारे ये जो जात कर्म वाला सिस्टम बंद हो गया, ये संस्कार बंद हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं नामकरण संस्कार। हाँ, इसके बाद जैसे ही आपका बच्चा जो है पैदा होता है, तो जैसे ही हम बच्चा 3-4 महीने का होता है तो हम लोग हिंदू धर्म के हिसाब से उसको नामनी करते हैं। जैसे पंतलू के पास जाते हैं, जिस डेट जिस टाइम में जिस जगह पे जिस वातावरण में वो पैदा होता है उसके हिसाब से पंडित जो है उसका जो है नॉमनी करता है कि बच्चा जो है कौन सा पक्ष में पैदा हुआ है और कौन सा प्लेस पर पैदा हुआ है। प्लेस से भी इंसान का इफेक्ट पड़ता है कि आप जिस प्लेस में रहते हो, जिस प्लेस में माँ रहती थी, उस प्लेस का एटमॉस्फेयर कैसा था, कौन सा हॉस्पिटल में पैदा हुई या घर में पैदा हुई। तो इसको हम जो है नॉमनीकरण जो है पंतुलों के थ्रू कराते हैं। उसका आखिर वो नाम क्या होगा, उसके समय के हिसाब से उसका नामकरण ऑटोमेटिक आता है कि उसके कौन सा टाइम में, रात में 12 बजे पैदा हुआ तो कृष्ण पक्ष था कि शुक्ल पक्ष में था, कि कौन सा पक्ष चल रहा था, या अमावस्या था या कि चांदनी रात थी। तो इस तरह से उसका जो है जैसे कभी अमावस्या लग गया देख पा रहे हो, तो इस तरह से उसका नामनीकरण होता था। नेक्स्ट चलते हैं निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार बोले तो अब हम क्या करते हैं, एक हर एक बच्चा जो पैदा होता है तो हम लोग उसको बाहर के एटमॉस्फेयर में, जैसे चांद है, सूरज है, वो उसकी रोशनी से हम लोग कम से कम 5 महीने तक बच्चों को बचा के रखते हैं। उसको 5 महीने के बाद क्या करते हैं, माँ जो होती है और जो बाप होता है, चाहे उसके दादा हो या दादी हो, उस बच्चे को धीरे से बाहर ले जाने के लिए, जब तक 5 महीने को बच्चे को न फेस दिखना चाहिए न बदन दिखना चाहिए, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर के लिए वो बच्चा का जो हो स्किन होता है वो सजेस्ट नहीं करता है कि वो तो 9 महीना पेट में था, कवर में था, और बाहर निकलते ही सडनली उसको हम धूप में ले जाएंगे तो उसी बच्चे को ठंडी में ले जाते हैं तो हम उसको नमूनिया हो जाता है। आज वही कारण है कि लोग ये संस्कार को नहीं मानते। 5 महीना के बाद ही घर से बच्चे को बाहर निकालना चाहिए, धूप में या चाहे रात में, तो उसको निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं। अन्नप्राशन संस्कार। जैसे ही बच्चा जो होता है 1 साल का हो जाता है तो उसको अन्न फ्रूट्स जैसे माँ का दूध पीते पीते बच्चा जो है कम से कम 1 साल तक रहता है, या 6 महीने के बाद, या कोई बच्चा 7 महीने के बाद उसके जो मुंह में जैसे ही दांत निकलता है तो जैसे दांत निकलना शुरू होता है उसको बहुत पेन होती है, उसको पतला लैट्रिन भी होता है पीला कलर का। तो वो बोलता है कि वह बच्चा जो है उसका दांत निकालना शुरू हो गया, माँ को घबराने की जरूरत, उसको बहुत फीवर भी आता है
तो बड़े जो बुजुर्ग बोलते हैं कि अब इसका दांत निकलना शुरू हुआ है, इसलिए इसको पतला जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और बच्चे को फिर दांत जैसे निकलता है तो माँ को सब लोग मिल करके उसको एक सोने की चम्मच से घी और शहद का कुछ उनको पान कराते हैं, ताकि उस दिन से उसको थोड़ा थोड़ा खाना पीना देना लोग शुरू कर देते हैं माँ के दूध के साथ। तो ये संस्कार को मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार जैसे कि बच्चा जैसे चलते चलते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और जैसे वो नया समाज में आता है तो उसको मुंडन संस्कार बोलते हैं। जो पेट में का जो बाल होता है, तो पेट के बाल में वो जो उसका जो पहले के जो पुरान, जब तक हम बाल को निकाल नहीं देते हैं तो उसका जो पुराने जो जमाने में अगर वो जानवर था बच्चा, कि कोई इंसान था या भूत था कि प्रेत था, तो उस बाल में उसकी सारी जो स्मृतियां कायम रहती है। उसकी बाल जब तक हम नहीं निकालते हैं तो बच्चे का पुराना जन्म हमेशा याद रहेगा। तो पुराने जन्म में हमेशा कुछ सोचते रहेगा, तो एकाएक रोने लगेगा, फिर एकाएक चीखेगा, तो माँ परेशान होती है कि आखिर बच्चा रो क्यों रहा है और ये क्यों घबरा रहा है और ये क्यों खाना नहीं खा रहा है। तो उसकी जो पुरानी जो याददाश्त जो है उसको बार बार उस तरफ प्रेरित करती है कि 1 साल तक जब तो उसको पुराने बाल सरों में रहता है तो वो हिचकिचाता है। आपको जान करके परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये मिथिलेश चौधरी एक तो रबर टेक्नोलॉजिस्ट है, इतनी सारी बातें को कैसे स्टडी किया है। तो मैं मिथिलेश चौधरी कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। मैंने रामायण और महाभारत के एक चुटकी चुटकी पन्ना को उखाड़ कर फेंक चुका हूँ, यहाँ पर बिठा चुका हूँ। तो उस बच्चे को फिर आपको बाल को निकाल देना चाहिए। कुछ बच्चों को हिंदू धर्म के हिसाब से मन्नत भी करते हैं कि देवी देवता के पास ही जाके निकालेंगे 5 साल तक, कोई 3 साल तक, तो मैक्सिमम लोग 5 साल तक उसको निकाल देना चाहिए। नहीं तो बच्चा जो है बार बार अपने पुराने यादों में, जो पुराने जन्म में वो क्या था उसके याद बनी रहेगी। इसको हम मुंडन संस्कार बोलते हैं। कर्क वेधन संस्कार। कर्क वेधन संस्कार, ये जो है संस्कार आज धीरे धीरे काफी लुप्त होते जा रहे हैं। लोग इसको मानते नहीं है। जैसे लड़कियां होती है तो जैसे 1 साल क्रॉस करती है तो उसका जो कान जो होता है ना, तो कान में उसको छेद किया जाता है और नाक में छेद किया जाता है। इसको कर्ण भेदन संस्कार बोलते हैं, ताकि वो लड़कियां अपनी एक नई खूबसूरती को लेकर के आए और एक बंधन में बंध जाए। और उसको लगाने का मतलब है कि वो अपने संस्कार में, मतलब अपने संस्कार को समझ पाए कि हम लड़की है और हमको कैसा रहना चाहिए, हमको अपने शरीर को, अपने तन को ढक के रखना चाहिए। इसलिए उसको यहाँ पर छेदने का मतलब कि तुम जो है एक बंधन में हमेशा बंधी रहोगी, कभी भी इस रेखा को, इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करोगे कि तुम जो है इंसान के गुलाम हो और तुम्हारा जो है ड्यूटी जो चार दीवारी के अंदर ही रहेगा। इसलिए तुम्हारा नाक और कान दोनों छेद दिया जाता है। इसलिए कर्ण भेदन संस्कार बोलते हैं। विधारंभ संस्कार। क्या मैडम? विधारंभ संस्कार। विधारंभ संस्कार, उस संस्कार को जैसे बोलते हैं, जैसे कि बहुत लोग उसको नहीं करते, बहुत लोग तो करते हैं। जैसे कि लड़कियां एक एडल्ट एज में जाती है, जैसे कि हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है हॉट क्लाइमेट है, जहाँ का भी वेदर जो है हॉट क्लाइमेट वाले वेदर है, वहाँ की जो लड़कियां हैं एक 12 इयर्स के एज में ही अपना अपॉर्चुनिटी मेच्योरिटी को में एडॉप्ट कर लेती है। 12 साल के ही एज में इंडियन लड़की जो है बच्चा पैदा करने की क्षमता रख लेती है, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स है, उनके जो समय है वहां से शुरू हो जाता है। कोई किसी का 12 साल से शुरू हो जाता है, किसी का 14 साल, किसी का 15 साल। तो उसके सिस्टम को, संस्कार को करने के लिए इस संस्कार का नाम दिया गया है। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग इसको नहीं करते हैं, बहुत लोग छुपा के रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार बोले तो अब भैया अब शुरू होता है। उपनयन संस्कार बोले तो उपनयन संस्कार का मतलब होती है आप जो है आप समाज में रहने के लायक हो गए। आप अपने अपने रीति रिवाज को समझिए, आप बाहर जाइए, भीतर आइए, जाइए जहाँ मर्जी करिए, जो करना है स्कूल जाइए, पढ़ाई कीजिए, जो करना है करिए। उनको तो बोला जाता है कि आप जो है अब अपने आप को समझ सकते हो कि मैं क्या हूँ, और आपसे आज से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप कैसा बनना चाहते हैं। उपनयन संस्कार बोलते हैं। नेक्स्ट संस्कार की तरफ। वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार अब जो है
वो जो पीछे वाला था कि आपको फ्रीडम दिया गया, मौज मस्ती करो, लेकिन अब जो शुरू होता है वेदारंभ संस्कार बोले तो ज्ञान अर्जन को संस्कार को बोला था कि अब बेटा अब जो है अब जरा जरा एजुकेशन के तरफ, फ्रीडम के तरफ जाइए, एजुकेशन के तरफ जाइए, दिमाग लगाइए, ज्ञान अर्जित कीजिए, कुछ अर्न कीजिए, कुछ गेन कीजिए, तो उसको हम वेदारंभ संस्कार बोलते हैं। के शांत संस्कार, के शांत संस्कार, ये संस्कार बोले तो आज के डेट में काफी जो है इसकी धज्जियां उड़ गई है, ये लोग नहीं मनाते हैं। तो इस के शांत संस्कार का रीति रिवाज बहुत लंबा है, जिसको बहुत कम लोग मनाते हैं। जैसे के शांत संस्कार बोले तो बहुत से छत्री जो होते हैं, जैसे कि बड़े होते हैं तो अपने कांचे धागे को अपना ऐसा लगाते हैं छत्रियों में या ब्राह्मणों में कि कोई भी काम करने से पहले इसको याद रख लेना कि मैं क्या हूँ, कोई गलत काम नहीं, को जनेवा बोलते हैं। नेक्स्ट, समवर्तन संस्कार। समवर्तन संस्कार बोले तो समवर्तन संस्कार बोले तो क्या होता है, जैसे हम कुछ एक पंतों को बुला करके एक समाज के रीति रिवाज के हिसाब से जो पूजा पाठ किया जाता है, वो पंडित लोग ही उसको ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फैमिली को अपने रिलेशन में करते हैं, उसको समवर्तन संस्कार बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? विवाह संस्कार। हाँ? विवाह संस्कार। अभी आ गया भैया असली लड़ाई आपकी जो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये विवाह संस्कार आ जाता है। जब से हम ये फ्रीडम रहते हैं तो फिर उस फ्रीडम में गुलामी की जंजीर में बांधने को ही विवाह संस्कार बोला जाता है। जो लड़कियां लड़के दोनों एडल्ट एज में आ जाते हैं तो उनको एक इंसान का जो जिंदगी होती है आगे की जनरेशन बढ़ाने की होती है, एक नया सोच के लेके आने की होती है, तो फिर वहां से वो लोग को शादी के बंधन में बांधा जाता है। और दोनों जो फिर है अपना एक फिर वही जो यहाँ से रिपीट हुआ था संस्कार, फिर वही फिर अगला रिपीट करते हैं। इसके बाद सबसे दर्दनाक जो आता है वो जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है। हा? हा? तो उसमें बोला गया है कि भवारवा भवारवा के तोहरा संग जाई, भवारवा के तोहरा संग जाई, देहरी पकड़ के मेहरी रोवे, हाथ पकड़े दोनों भाई, भवारवा के तोहरा संग जाई, का चाही बसवा के बनेला खटोलना, वहाँ पर देहली सुताई, अरे 5 जना मिली खाट उठाई है, लेही मेरे घाटे पहुँचाई, भवारवा के तोहरा संग जाई, मेहरी पकड़ के देहरी पकड़ के मेहरी रोवे, मतलब मेहरी का मतलब उसका बीबी रोती है जब वो मर जाता है अंतिम संस्कार में, कि मेहरी देहरी हाथ पर पकड़ के रोती है उसकी बीबी, स्वामी कहाँ चले गए, उसकी भाई दोनों हाथ पकड़ के, तो ये अंतिम संस्कार हो जाता है। इसी के साथ ये समाज दुनिया बनी है, ये तो संस्कार है मेरे दोस्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और संस्कार में के बारे में बताते हुए हमें समाज तक पहुंचाइए, ताकि इस रीति रिवाज को मेंटेन करते हुए अपने जिंदगी को अच्छा से जीना सीख लीजिए। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, तो भैया आप गलत काम क्यों करते हो? इसी के साथ देखो चमकता हुआ लाइट आपके लिए स्वागत कर लिया, तो हमको फिर एक जन्म होगा, फिर हमारा मृत्यु होगा, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा, ये सब चलते रहेगा, लेकिन हमको अपने संस्कार को भूलना नहीं चाहिए। इसी के साथ आपका से विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।